हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस भगवद गीता के सत्र में। तो हम लोग अभी भगवद गीता के चौथे अध्याय के में प्रवेश किया था। हम लोगों ने पढ़ रहा था, चौथे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे ज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान के माध्यम से और ज्ञान किस प्रकार से नाव की भांति कार्य करता है और जो गुरु हैं नाविक की भांति हमें इस भवसागर से पार कर देते हैं। तो ज्ञान का और भी क्या, ज्ञान को प्राप्त करने से क्या-क्या और वो भी वो दिव्य ज्ञान हो जो, तो उसको प्राप्त करने से क्या-क्या आपको जीवन में क्या आपके बदलाव हो सकते हैं, क्या आपके कर्म फल में क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो श्लोक क्रमांक है 37, अध्याय नंबर 4। यथायन ध्यान से समृद्धो अग्रिन भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आत्मा परमात्मा के संबंधी के पूर्ण ज्ञान हो और जब आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे इसकी तुलना कर रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है ना, तो जो ईंधन होता है वो ऐसे समाप्त हो जाता है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार का ज्ञान रूपी जब आपको ज्ञान हो जाता है, जो भौतिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें के कर्म फल है, पाप कर्म है, वो क्या करते हैं, उसको जला डालते हैं। तो अगर किसी को ज्ञान हो जाता है आत्मा परमात्मा के पूर्ण संबंध के बारे में, उसके संबंध के बारे में, तो क्या हो जाता है, उस पाप कर्मों के फल से पाप कर्म उसको जला देती है और पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल को भस्म पुण्य कर्म को क्यों भस्मात करेगी, क्योंकि अगर पुण्य कर्म भी रहेगा तो आपको भी उसको भोगना पड़ेगा। पाप और पुण्य जो भी कर्म है उसको भस्मात कर सकती है, दोनों को। क्यों? क्योंकि दोनों कर्म क्या करते हैं, हमें फंसाते हैं। हमें, और हम पाप करेंगे तो उसको भी भोगना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो उसको भी भोगना पड़ेगा। दोनों फलों को क्या करती है, उसको सर्वनाश भस्मात करती है। कर्म फल की तीन अवस्था होती है, जैसे शुभारंभ, बीज संचित। जैसे हम अगर कोई हम कर्म करते हैं ना, कोई हम अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया तो उसका शुभारंभ, से हम कर्म कर दिए तो हमने अच्छा कर्म कर दिया तो शुभारंभ हुआ, उसका बीज फलित होता है, फिर संचित होता है, फिर उसका फल को प्राप्ति होता है। तो ये तीन तरह से इसको ज्ञान हो जाता है कि ये जो इस संसार में है और भगवान ही सब कुछ है, वही इस संसार को चला रहे हैं। और इस तरह याद अगर ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, कर्म फल के बंधन से छुटकारा प्राप्त सकता है। तो बृहद अरण्यक उपनिषद है, चौथा 4:4-22 में कहा गया है, उभे उभे से एते तरत अमृत साधोनी, मतलब मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार कर्म फलों को जीत लेता है। मतलब अगर कोई इस संबंध, जैसे वेदों में 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बताया गया है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। तो ये 3 भागों को अच्छी तरह समझ आता है। कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं तो ये 3 चीजों पे ही पढ़ा जाता है। जैसे हम भगवान के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो संबंध क्या है हमारा उसका, अभिधेय, कैसे हम साधना भक्ति करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है कि हम भावना भक्त के भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये तीन चीजों से वेदों का हम अध्ययन करते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो ये तीन चीज का ऐसा इसको बांटा जाता है। तो जैसे हम लोग भी गीता पढ़ रहे हैं तो संबंध, भगवान के साथ संबंध क्या है हमारा, वही पढ़े जीव के भगवान के संबंध क्या है। अभिधेय, भगवान की प्राप्ति और भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके विधि क्या है, साधना भक्ति कर सकते हैं, भक्ति योग के माध्यम से, किस माध्यम से प्राप्त सकते हैं। प्रयोजन क्या है, हमको भक्ति प्राप्त करना है। 3 ऐसे पार्ट में बांट के हम कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अगर कोई इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस तरह से ज्ञान प्राप्त, तो वो इस जो कर्म फल के बंधन से निकल सकता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में हम क्या बोलते हैं कि कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया तो, नाहि ज्ञानेन सदृशं प्रत्यहं विद्यते तत्सर्वं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। जैसे इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान जो समस्त योग का परिपक्व फल है, जो व्यक्ति भक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई संसार के इस दिव्य ज्ञान को समझ लेता है, अब इसे
दिव्य ज्ञान को समझ लेता है कि हमारे प्रयोजन क्या है, इस जगत में आने का हमारा इस प्रयोजन क्या है, तो उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम जब छोटे रहते हैं, जब हम लोग सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे को ऐसे दुख क्यों हो रहे, ऐसे अनेकों सवाल सवाल रहते हैं हमारे अंदर कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों सवाल हमारे अंदर पड़ा रहता है। तो जब हमें इस ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो हम मोह और मोह माया से जो गुरु कृपा से मोह माया से हम निकल जाते हैं। और निकल के क्या करते हैं, और फिर हम इस ज्ञान के माध्यम से आनंद प्राप्त है। जब ज्ञानी जो व्यक्ति ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसको कर्म बंधन से जो चीजें हैं उसको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान से भी आनंद प्राप्त करता है वो, ज्ञान में भी पूरा उसको आनंद आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ज्ञान, भक्ति योग, ध्यान योग, सब सब बहुत सारे आनंद आनंद है, आनंद की आनंद आनंद प्राप्त करते हैं। उसमें हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, 13वें अध्याय के 12 उस समय। लेकिन अभी जो ज्ञान योग के बारे में बता रहा है कि ज्ञान के अध्ययन करने से, ज्ञान प्राप्त करने से क्या कर सकते हैं, ज्ञान योग से भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे। जो ज्ञान योग में पता चल जाता है कि हम इस ज्ञान के माध्यम से भगवान की भक्ति करके हम उस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उस शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आनंद की प्राप्ति करते हैं। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो अनंत शांति खोजने से आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मन ही मन शांति का आनंद होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का परिवासन कृष्ण भावनान्वित होता है। भगवद गीता का ये संदेश यही चरम परिणति है। अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, आपका ये संदेश क्या है चरम परिणति, कि आप जान गए कृष्ण भावना में कि क्या प्राप्त करना है, कि प्रयोजन क्या है हमें पढ़ने का, क्या प्राप्त करना है, कि हम भगवान की सेवा, भक्ति सेवा कर सके, उसे भगवान के भक्ति में लग सके। ये प्रयोजन सिर्फ सिद्धि जब प्राप्त हो जाएगी, तो आपको ये जो ज्ञान, यही ज्ञान के लिए हम ये भगवद गीता और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भगवान इसलिए बता रहे अर्जुन को, वो अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे। तो प्रयोजन यही हमारा कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपने अपने आप को उस भक्ति में डाल के फिर भक्ति कृष्ण भाव में जाके प्रेम प्रेम प्राप्त कर सके। यही ज्ञान का, यही ये दिव्य ज्ञान की एक क्या बोलते महत्ता है। और गुरु की कृपा बिना ये मोह माया से हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे गिर कृपा जब तक ना होगी तो हम पूरी तरह से ज्ञान नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिया ज्ञान लब्धा पराम शांतिम आचिरने अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो हमने इससे पहले पढ़े कि ज्ञान की कोई अगर उससे ज्ञान के आज सबसे शुद्ध है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और परम सिद्धि, जो परम चीज है, चरम सिद्धि, जो कृष्ण भावनात्म को प्राप्त करने, कृष्ण भावनात्म में रह के ज्ञान को प्राप्त करने का। तो नेक्स्ट अगर कोई श्रद्धालु दिव्य ज्ञान को समर्पित है, मतलब जिसने ज्ञान को प्राप्त करके इसको समर्पित किया है और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, ज्ञान के माध्यम से अपने इंद्रियों में वश कर लिया, उस ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है। जो श्रद्धालु इस दिव्य ज्ञान को समर्पित करता है तो क्या होता है, और जिसने इंद्रियों को वश कर लिया तो इस ज्ञान का परम को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, जो इंद्रियों को वश में करता है और श्रद्धालु श्रद्धा रखता है, उस दिव्य ज्ञान के को समर्पित करता है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और इससे प्राप्त करने का द्वारा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो जैसे होता है ना कि जो बोलते हैं विद्या विनय संपन्न, जब भी अगर विद्या प्राप्त करना चाहते तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, विनय, हम्बलनेस आता है। अगर कोई ज्ञानी है उसके अंदर क्या आता है, हम्बलनेस आना चाहिए। उस विनय विनय और विनम्रता में विनम्र हो जाता है, और जिसको ज्ञान हो जाता है विनम्र हो जाता है। जैसे एक कहावत है, इमिटिव वेसल इज मोर नॉइस। बोलते हैं ना कि जिसमें बहुत खाली रहता है, जो खाली रहता है तो गड़ा क्या, आजकल गगरी छलकर जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। तो ये होता है ना कि जो आद्य ज्ञान होता है, जो ज्ञान का पूरा बंधा नहीं रहता, क्या होता है उसका, उसको ज्ञान वो कुछ भी बग बग बोलता है, मतलब उसको कुछ ज्ञान का परवाह नहीं होता। जो ज्ञानी होता है वो 2 लाइन ही बोलता है, 2 वाक्य ही बोलता है, क्या होता है वो ज्ञान,
वो ज्ञान मतलब 2 ही लाइन में हमें पता उस 2 ही लाइन में पता चलता है कि वो क्या ज्ञानी है, क्या नहीं है। तो ये विद्या प्राप्त करने का विधि है। अगर आपको क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा रखना पड़ेगा और श्रद्धा रख के उस ज्ञान को समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, श्री कृष्ण को में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस तरह से कृष्णा भावना अमृत में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गीता के ज्ञान में पहले ही बताया गया कि हम भक्त कब प्राप्त कर सकते हैं? श्रद्धा रखना पड़ेगा। किसे? गीता भगवान पर श्रद्धा रखना पड़ेगा, तब उससे ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। और जो वो सोचता है कि कृष्ण भक्त होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, या श्रद्धा व्यक्ति द्वारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को क्या करता है? जप द्वारा प्राप्त की जाती है। तो क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है, इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों में संयम रखे। तो हमारे जो हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जप करते हैं। जप करने का जप क्यों करते हैं? क्योंकि हरे कृष्णा महामंत्र जब हम बोलते हैं तो क्या करता है? जो हृदय है, हृदय के जो कल्मश है उसको क्या करता है? दूर करता है, मलिनता को दूर करता है। जो हमारे अंदर मैल ईर्ष्या का है, क्रोध का है, काम का है, ये सारे कल्मश भरे पड़े हैं, तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा ना। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो क्या करते हैं हम लोग? उसको सर्फ डालते फिर धोते हैं, पूरा रगड़ते हैं, तब शुद्ध होता है। तो उसी प्रकार हम जो हृदय को शुद्ध करने के लिए जप के माध्यम से शुद्ध करते हैं, और हम श्रद्धा रखते हैं और अपने इंद्रिय को संयम करके उस ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी उस ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, तब तक आप इस कृष्णा भावनामृत के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकते। आपको इस श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी उस ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा उस ज्ञान के प्रति। और जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसको जप जप करके हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जप करना है, उसको जप करके हम भक्ति के जो अपने हृदय को शुद्ध करके उस ज्ञान को हम बिठा देते। जैसे जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक यहाँ पे कुछ आएगा कैसे? तो वो चीज हमको खत्म करना पड़ेगा, तभी हम आ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक और श्लोक लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यज्ञस्य श्रद्धानां संस्यातं विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संस्यात्मना। किंतु जो ज्ञानी अज्ञानी है और श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों पर संदेह करता है, और वे भगवत भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है, जो श्रद्धा विहीन है, जो शास्त्रों पे, भगवान पे शास्त्रों पे संदेह करता है, आप जानती माँ मूढ़ा, बोलते हैं ना कि जो मूढ़ है, जो व्यक्ति बोलते हैं कि गीता में कि कोई व्यक्ति मूढ़ है जो नहीं समझता श्रद्धा को, शास्त्रों को विश्वास नहीं रखता, वो नरक में जाता है, गिर जाता है, नरक में जाता है। और संशय आत्मा जो संशय करता है शास्त्रों के प्रति, शास्त्र को लेकर संशय करता है और उसके विपरीत कर्म करता है, तो उसको वो नीचे गिरता है। नीचे गिरता मतलब नीचे के लोकों में जाकर उसको रहना पड़ता है, और नरक की प्राप्ति होती है। ना इस लोक में ना परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त कर सकता, वहां भी सुख नहीं प्राप्त करता। तो भगवत गीता इसमें सबसे, हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले श्रद्धा रखते हैं, तो फिर उसको हम क्या करते हैं? पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो भगवत गीता सभी प्रमाणिक मान शास्त्रों में सर्वोत्तम है। तो बोलते सर्वोत्तम कैसे है? तो सर्वोत्तम इसीलिए है क्योंकि भगवान ने खुद बोला, मतलब भगवान ने सारे शास्त्र तो भी लिखे हैं, भगवान ने खुद इस गीता के माध्यम से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति की कि हमको जीवन जीने के कैसे जीना है। और भगवान का गीत है, भगवान खुद इसको गा के बता रहे हैं। भगवान से मुख से बोला गया ये वाणी है, तो क्या है? क्योंकि हमारे जीवन को ही जीना है, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई श्रद्धा नहीं रखता, कि बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो जो कृष्ण तो एक भगवान कैसे हो गए, वो सारे सब लीलाएं किए, वो शास्त्र, ये शास्त्र ही नहीं है। अगर इसे लोगों को श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है ना। इस लोग वो और भी अधो अधोलोक में नीचे गिर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग
ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, वो नीचे गिरते हैं। ये उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्ति जो श्रद्धालु नहीं है, सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर अर्चनों को सदा नहीं रखते हैं, ना तो इस संसार में ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। तो हम लोग को जैसे अभी मॉडर्न जो लोग बोलते हैं ना कि शास्त्र बेकार है, विज्ञान सबसे ऊपर है, शास्त्रों को विपरीत कार्य करते हैं, शास्त्र तो कुछ है ही नहीं। शास्त्र में बोला गया ना, धर्म धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म क्या है? साक्षात भगवान के साथ, भगवान को सेवा या भगवान के साथ सानिध्य और भगवान के साथ सेवा करने का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के शास्त्रों पर भरोसा करना पड़ेगा। जब तक नहीं कर सकते तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। जैसे हम आजकल के लोग क्या कर रहे हैं कि शास्त्रों में जैसे लिखा गया है कि गोबर बहुत शुद्ध होता है, और हम गोबर अगर हम आंगन में लगाते हैं और गोबर को हम क्या करते हैं, तो वो क्या कर गोबर बहुत शुद्ध होता है, शास्त्रों में लिखा गया है। तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन जब जब पता चला बाद में कि ये रेडिश जब कोई अगर कोई अगर गोबर के बनाए हुए घर में, गोबर के लिपा हुआ घर में रहता है, तो जो रेडिएशन है वो रेडिएशन उसका का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो लोग शास्त्रों को मानते हैं उनको क्या समझते हैं, वैदिक शास्त्र को बोलते हैं पिछड़ा हुआ मानते हैं। आजकल जो भौतिक आधुनिक लोग हैं वो क्या मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं। आप देखो, लोग बोलते थे पहले क्या सिस्टम था वेदों में कि जो कृषि सिस्टम था, कि एक्सचेंज सिस्टम था, कि जो कुछ उगाते थे, और बार्टर सिस्टम था कि उगाते थे साथ में खुशी रखे, आनंद करके प्राप्त करके रहते थे। फसल उगाते थे, भगवान की सेवा करते थे, टाइम में सब कुछ अच्छे से सेवा के साथ करते थे। लेकिन अभी क्या किया लोगों ने ला दिया बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम ला के क्या किया भगवान ने, अब मतलब लोगों ने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम ला दिया। तो ला दिया, क्या किया, गरीब अमीर के लोगों में बांटता गया, और हमें क्या कर रहा है, और भी हमें अशांति को ले जा रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम लोग ने बहुत विकास किया, बहुत किया, कि हम लोग ने हॉस्पिटल्स खोले, लेकिन आप देखोगे कि पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, लेकिन कम बीमार पड़ते, उतने ही कम बीमार पड़ते थे। अभी जितने ज्यादा हॉस्पिटल, उतनी ज्यादा बीमारियां, उतने ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आधुनिकता से ही सब शांति आ जा सकती थी, सब कुछ सोल्व हो सकता था इस भौतिकतावाद से, तो लोग तो क्यों नहीं सोल्व कर लेते? इतना बड़ा कोरोना आया, क्यों नहीं सोल्व हुआ? इतना क्यों नहीं बच पाया? अगर आपने बोलेंगे ना कि मतलब पिछले जो 50 सालों में बहुत सारा ज्यादा हॉस्पिटल्स और भी हम लोगों ने क्या किया है, डेवलप किया है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? तो वही है, अगर आप शास्त्र को नहीं फॉलो करेंगे तो हम कहीं भी रहें, कहीं भी आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान की ओर जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। इससे भौतिक कलमशों से निकलने का और कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्या है, आध्यात्मिक। तो दूसरे शब्द में कहा गया है कि आध्यात्मिक उत्थान में संशयगत मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चल रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, तो जो महान आचार्य हमारे परंपरा में हुए हैं, उनके पद चिन्हों में, उनके फुट स्टेप में जो है, उनके फुट स्टेप जो अनुसरण किया है, उनको क्या करना है, चलना है। तभी हम धीरे उन्हीं के क्या कॉपी पेस्ट करो, उनके जैसे कर रहे हैं उनको अनुसरण करो, उनके जो उन्होंने जो बताए शास्त्रों के माध्यम से हमें कैसे पालन करना चाहिए, और अनुसरण करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है कि आप इससे करके आप अपने जीवन के जो अभिसिद्धि है, जो बोलते हैं जिनका अभिसिद्धि क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना ज्ञान के अगर नहीं, बिना ज्ञान के अगर हम इस भक्ति भी करेंगे, तो क्या होगा कि हम फिर डाउट उत्पन्न होगा। तो ज्ञान के साथ ही भक्ति करना चाहिए, दोनों ज्ञान लेते रहें अपने परंपरा से, गुरु के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करते, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त करते करते कृष्णा भावनावृत्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और हमें संशय आत्मा ना होके बल्कि क्या करना चाहिए, उसको श्रद्धा के साथ उस दिव्य ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई अगर सवाल है या क्वेश्चन है? एस एस प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद पंडित। हाँ, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। अभी बीच टॉपिक में आया था कर्म की अवस्था। जैसे हम लोग कोई काम आप करते आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी, ब्रेक हो रहा है पूरा। हैं, अभी बीच में आया था कर्म की अवस्था। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप सवाल। फिर से एक बार फिर से रिपीट कर बोलिए। कर्म की अवस्था, हाँ, कर्म की अवस्था। इसमें कर्म कर्म बीज बीज और संचित, ये जो आपने बताया क्या बोले? थोड़ा इसको। अच्छा अच्छा, कर्म कर्म फल। कर्म फल में बताया मैंने कि शुभ आरंभ, बीज और संचित, ये क्या है। तो जैसे हम कोई कर्म करते हैं ना, तो उसका फल तैयार होता है। जैसे कोई कर्म करते हैं, उसका फल हमको भोगना पड़ता है, हमको पता है ये पुण्य करेंगे करें। तो अवस्था, जैसे कोई बीज लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं तो क्या होता है, पेड़ तो एक बार नहीं बन जाता। वो बीज में क्या होता है, धीरे धीरे बीज से क्या करता है, वो पौधा बनता है, पौधे से क्या होता है, पेड़ बनता है, फिर फल बनता है। उसी प्रकार जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो बहुत दिन तक संग्रह हो जाता है, संचित होता है। शुभारंभ हो गया, फिर बीज के रूप में फिर संचित रहा, तो जमा हो जाता है, होते जाता है। तो जब पुण्य किया, पाप किया, वो जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो कुछ समय बाद उसको फल को भी आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आपने पूर्व जन्म में कुछ फल कर्म किए होंगे, उसका फल अभी भुगतना पड़ रहा है। फिर आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, वो अगर कृष्णा भावना में से अलग है, निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो संचित होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे कर्म कर जाते हैं तो वो संग्रह होता है। उसके बाद उस फल की प्राप्ति, आपको फल को भोगना पड़ेगा। उस अवस्था के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर लेकिन जो ज्ञान के माध्यम से जानता है कि परमात्मा आत्मा के संबंध के बारे में, तो क्या करता है, तो जो अग्नि है ना, ज्ञान की अग्नि के माध्यम से क्या करता है, भौतिक जो कर्म के पाप और पुण्य कर्मों को क्या करता है, जला कर राख कर देता है, भस्मात कर देता है। उसके बारे में बता रहे हैं। और कोई ऐसा ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो दिव्य ज्ञान की। पहले बीज, उसके बाद फल, उसके बाद फल। हाँ, शुभारंभ मतलब शुभारंभ जब आपका हो गया, फिर बीज, फिर संचित हो गए। कर्म आरंभ, फिर कर्म बीज, फिर हाँ, संचित। फिर संचित। हाँ, संग्रह होता है। संचित फिर होने आगे के बाद मिलेगा। में आगे कर्म फल मिलेगा। वो प्रारब्ध भी बोलते हैं, प्रारब्ध आता है आपको। फिर उसके प्रारब्ध। बाद कर्म फल। हाँ हाँ, प्रारब्ध बोलते हैं उसको, प्रारब्ध बनता है आपका। तो लेकिन पहले कोई जो अगर लेकिन हाँ, लेकिन कोई अगर कृष्णा भावना करता है तो उसको भी प्रारब्ध भुगतना पड़ता है, कर्म फल का, कर्म का। लेकिन क्या होता है, जैसे आपको कुछ बुरा होना है, बड़ा बुरा होना है, तो छोटा में क्या हो जाता है, छोटा में भगवान निकाल देते, लेकिन वो खत्म नहीं करते, वो छोटा में निकाल देते हैं। जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या करते हैं, छोटा में कहीं जैसे कुछ थोड़ा खरोच लग गया, थोड़ा पैर में चोट लग गया, ऐसा कुछ निकाल देते हैं, ऐसा करके। तो भगवान क्या करते हैं, जब आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको पाप का फल का नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कम कर देते हैं। और वो जो फल है, वो जो धीरे धीरे जो हम कर्म कर रहे हैं कृष्णा में, तो उसका कर्म का फल नहीं लगेगा। वो फल पहले वाला था, जो अभी क्या करना पड़ेगा, भोग रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, बस ऐसा। अच्छा होता है, पहले जो कर्म है हम्म। वो कर्म आरंभ होता है, वो बीज बीज बनता है, फिर वो संचित रहता है। संचित के रूप में फिर हमारे उसको कर्म प्रारब्ध फल मिलता। हमको द्वारा मिलता है। और अगर वो हाँ भक्त हाँ। वो मतलब हम्म कृष्ण भावना भावित ठाकुर जी समर्पित अगर हो जाते हैं, तो उनका जो कर्म का जो फल है वो हम्म। छोटा करके उनको कर्म फल प्राप्त हाँ में हाँ। करवाते हैं। हम्म जैसे अभी सुबह ही हम्म। बात हो रही थी मेरी वाइफ से, तो उन्होंने बोला कि बैतरणी नदी पार करना है, लेकिन उन्होंने कहीं पर कि अगर ठाकुर की कृपा है तो के खुर में वो हो जाए छोटा नदी और पार करना है बैतरणी। हम्म। अच्छा। बस बस। आपका आवाज बहुत ब्रेक कर रहा है मेरे। आप बाहर में है क्या अभी कहीं? ओके। ओके प्रभु। ठीक है, कोई विकास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जो दिव्य ज्ञान क्या है, मतलब दिव्य क्या है प्रभु जी? दिव्य यही है, भगवान ने जो ज्ञान दे रहे हैं हमें कर्मों को कैसे
जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, जो भगवान और कृष्ण, भगवान के साथ हमारा संबंध, वही दिव्यता है ना कि हमारा संबंध क्या है, वही ज्ञान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। लोग समझ नहीं पाते हैं उस ज्ञान को कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, हम कैसे संबंध बना सकते हैं भगवान के बाद, भगवान के साथ। तो वही दिव्यता है, अपने भगवान के संबंधों को जानना, उस ज्ञान को जानना, वही तो दिव्यता है। वही तो बता रहे भगवान, बस कि किसी मतलब हमारे, हमको समझ सके, भगवान के संबंध को समझ सके, हम जी अपने जी बारे में समझ सकते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी को दिव्यता को समझना। जो भी भगवान के संबंध को जानना, भगवान के के बारे में जानना, वही सबसे दिव्य है। वही तो इतने लोग कहाँ ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन भौतिक ज्ञान ले रहे हैं, जो जब हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा तो वो भी ऐसे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कोई भक्ति का ज्ञान ले रहा है, दिव्य ज्ञान ले रहा है, तो क्या है, वो कभी खत्म होगा, भक्ति कभी खत्म नहीं होता है, वो हमेशा बढ़ते रहता है। जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमको बढ़ते ही रहता है, ऐसा जी यही जी। दिव्य है। और प्रभु जी इंद्रियों भस्म कर लिया है, मतलब ये समझ नहीं था प्रभु जी। इंद्रिय भस्म कर लेता है, इंद्रिय ने ईंधन को भस्म कर देती है। मतलब जैसे अच्छा ईंधन। आग है ना, आग जी जी होता है, तो आग से हम कोयला से आग जला रहे हैं, तो जब आग बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, पूरा वो पूरा जल जाता है ना, सब कोयला पूरा राख हो जाता है। जी तो जब हम ज्ञान की अग्नि के माध्यम से हम भौतिक कलमश, जो हमारे भौतिक जो हम लोग कर्म किए हैं, पाप पुण्य, जब ज्ञान बहुत ज्यादा ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं उस ज्ञान को, तो क्या करता है, उसको उसका समाप्त कर देता है, जला के राख कर देता है, पाप और पुण्य कर्मों के फलों को, ऐसे बोल रहे हैं। जब हम कृष्णा भावनामृत में जाते हैं तो उसे फलों के जो संचित फल हैं, वो क्या करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, पाप और पुण्य कर्मों को, फलों को। जी जी। ठीक प्रभु, अग्नि धन्यवाद का जी। वो क्या किए हैं, उदाहरण दिए, उदाहरण तुलना कर रहे हैं भगवान। अच्छा, हरे भाग्य कृष्ण। क्या है? हाँ, भाग्य क्या बोल रहे हैं? कर्म से जो भाग्य होता है, भाग्य लक। हाँ, ब्रो सुनाई नहीं दे प्रभु जी, ब्रेक हो रहा है आपका आवाज पूरा। आप मेरे को मैसेज कर भाग्य देना, मैं कॉल में बता दूंगा आपको, भी थोड़ा इसमें आवाज नहीं आ रहा मुझे, मैं फिर से आपको पूछ लूंगा एक बार, ठीक है? आप मैसेज कर दो, मैं बात कर लूंगा जी आपसे। जी। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सवाल आज? प्रभु जी अभी तो नहीं बोला जा रहा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और दिमाग भी नहीं ओके चल। ओके ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? ओके, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल लास्ट 2 श्लोक बचे हुए हैं इस अध्याय का, हम लोग कल लास्ट श्लोक लेंगे, 2 श्लोक, और ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। हम दिव्य ज्ञान, फिर हम लोग जाएंगे कर्म योग, कृष्णा भावना अमृत कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कृष्णा भावना में हम लोग कर्म करते हैं, उसके बारे में। तो फिर हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भक्तबिंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।